महाशिवरात्रि के दिन हम भक्तों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ती है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। हम अनजाने में पता नहीं होने के कारण ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए आप इस शिवरात्रि के पर्व पर ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जिससे कि आप पाप के भागी बन जाएं। मैं आपको इस वीडियो में आगे सभी जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए। शिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ समय क्या है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। आप अगर मेरे द्वारा बताए गए उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो यह मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यह सब आपकी कल्पना से भी बढ़कर होगा। बस आपको महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ सावधानियां रखनी है। पूजा सही समय पर करना है, सही चीज शिवलिंग पर आपको चढ़ाने हैं, फिर देखिए कि आपको कितना फायदा होता है। आगे जानकारी देने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के पास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, क्योंकि ऐसा मौका आपके पूरे 1 साल बाद मिलेगा। इसीलिए आप अपने सभी मिलने वालों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी चीज ना खाए जिससे कि उनका व्रत खंडित हो जाए। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। व्रत खंडित होने पर आपको व्रत का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पूरे नियमों का पालन करते हुए आप व्रत को पूरा कीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि साल भर में एक बार ही आती है। इसलिए आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और इस वर्ष तो यह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह प्रयागराज महाकुंभ के संगम के समय आ रही है। इसलिए इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ गया है। महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय व कार्य से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप महाशिवरात्रि की तिथि को नोट कर लीजिए कि वह कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह बहुत ही ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिवजी धरती पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई थी, सृष्टि का निर्माण हुआ था। इसलिए हर व्यक्ति महाशिवरात्रि का इंतजार करता है, क्योंकि यह साल में एक ही बार आती है। क्योंकि इस दिन सच्चे मन से भगवान भोले बाबा और पार्वती की पूजा की जाए तो साक्षात भगवान शिव जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग पर एक ऐसी चढ़ने वाली चीज भी बताने जा रहा हूं जिसको चढ़ाने से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको क्या चढ़ाना है, कब चढ़ता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। शिवरात्रि कब मनाई जाएगी, आपको इसके व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूजा का समय क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जो भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को आपको शिवरात्रि का व्रत रखना है। अगर आपने महादेव का व्रत रखा और उसे खंडित कर दिया तो आप उनके क्रोध का भागीदार भी बन सकते हैं, महादेव पर क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती महादेव को नाराज कर सकती है और यह गलती आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। यह बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। आप इस दिन छोटे छोटे उपाय करके महाकाल महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपको अगर महाकाल महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। आगे हम विस्तार से जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज भगवान शिव को इस दिन चढ़ा है जिससे कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपनी इच्छा अनुसार फल प्रदान करते हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि कुछ भी हो जाए, आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी को बुरा शब्द नहीं कहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा ना करें और आपको इस दिन दाल चावल गेहूं से बना हुआ खाना भी नहीं खाना है। इस दिन आपको सिर्फ फल, दूध, चाय, कॉफी आदि ले सकते हैं।
अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो तो आप पूरे दिन में एक बार शाम के समय खिचड़ी खा सकते हैं और फल भी खा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार नमक का खाना नहीं खाना है। आपको खिचड़ी एक बार खानी है। और अगर आप सच में भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आप लाल या पीले रंग के वस्त्र ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह दोनों रंग शुभ माने जाते हैं। काले रंग के वस्त्र कभी भी भूल कर भी मत पहनना, इससे भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। पति पत्नी भी एक बात का ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि के दिन आपको यमों का पालन करते हुए यह व्रत पूरा करना है, फिर आपकी मनोकामना पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस दिन जितना ज्यादा हो सके आप दान पुण्य का कार्य कीजिए। पूरा दिन अपना दान पुण्य के कार्यों में ही बिताएं। अगर आप सच में भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन किसी की ना तो बुराई करें और ना ही निंदा करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी पाप मत करिए। अब हम बात करते हैं कि वह शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज नहीं चढ़ने हैं। अगर आप वह चढ़ा देते हैं तो आपको पूरी जिंदगी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वह चीज चढ़ा देते हैं तो आपके व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। भगवान शंकर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप यह बात उसे दिन याद रखिए कि आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। वह चीज है तुलसी। ध्यान रखिए कि भगवान शिव को आप जब भी भोग लगाएं, तुलसी उसमें ना रखें, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप आपके भागी होंगे। भगवान शंकर के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आप भूल कर भी मत करना। अब दूसरी चीज जो कि आपको भगवान शंकर की पूजा में बिल्कुल भी काम नहीं लेना है, मतलब कि उनको नहीं चढ़ता है, वह चीज है सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से नारी के श्रृंगार का समान है, जो सभी देवियों को तो चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी है, वह महाकाल है, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की भूल कभी भी मत करना। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको इस पवित्र दिन पर कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो आप भगवा रंग पहनी है, क्योंकि भगवा रंग मन भगवान शिव को बहुत पसंद होता है और वह इसे जल्दी भी प्रसन्न होंगे। बस आपको इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। अगर आपके पास भगवा रंग के कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप लाल हर कोई से भी रंग के कपड़े पहन लीजिए, पर काले रंग के आपको कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि काला रंग शुभ माना जाता है। इसलिए इस पावन पर्व पर आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हमें मंदिर में कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं हल्दी की। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी काम में ली जाती है, लेकिन हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों का कहना है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ा चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल भी हमें भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। एक बार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दे दिया था। इस बात पर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। इसलिए केतकी के फूल भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नारियल पानी की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। आगे मैं आपको और भी वस्तुएं बताने जा रहा हूं जो कि आपको भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको भोलेनाथ पर नहीं चढ़ने हैं। शंख से जल को भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंखचूर्ण नाम के असुर का भगवान शिव ने वध कर दिया था। शंकर को इस असुर का प्रतीक माना जाता है और शंकर चरण भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में शंख काम में लिया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग करना वर्जित है। अगली जो चीज है वह भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है, और वह चीज है तिल। तो आप ध्यान रखिए कि भगवान शिव को तिल कभी ना चढ़ाएं। किसी भी पूजा में हमें टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर शिवरात्रि के दिन आप पहले से ही देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। अगर आप टूटे चावल भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे आप उनके क्रोध के भागीदारी होंगे और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप किसी भी पूजा में टूटे चावल का प्रयोग ना करें। यह तो वह चीज थी जो आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ता है।
अब हम बात करते हैं कि आपको उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि वह बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा जल की। गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी, इसलिए सभी नदियों में से गंगा को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। अगर आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक बहुत खास चीज जो कि आपको भगवान शिव की पूजा में हमेशा काम में लेना चाहिए, वह है 3 पत्तों वाला बेलपत्र। आप हमेशा भगवान शिव की जब भी पूजा करें तो आपको बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र पत्र कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, 3 पत्तों वाला पूरा होना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के तीनों पत्तों को त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आप महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल महादेव को बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का कहना है। एक और खास चीज जो कि धतूरे के फूल, धतूरे का फल तो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता ही है, लेकिन धतूरे का फूल भी अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो इससे भी बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि धतूरे का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, कलह बना रहता है, आप आर्थिक तंगी के कारण परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को समर्पित करें। अगर आप चांदी का नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का बनकर ही शिव जी को समर्पित कीजिए। इससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, गृह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपकी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगली चीज है धतूरा भांग की तरह। धतूरा भी एक जड़ी बूटी है और भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग किया गया था, इसलिए भगवान शिव को धतूरा भी बहुत प्रिय होता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा देते हैं तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके जो भी धन संबंधी मामले हैं वह सुलझ जाएंगे। एक चीज जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है वह है भांग। अगर आप भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में मिलाकर उसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उससे आपका जो भी रोग है वह मुक्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आपको लोगों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके सभी रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। हिंदू परंपरा में शिवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। और कुछ चीज ऐसी होती है जिसका अगर आपने भगवान शिव की पूजा में उपयोग नहीं कर तो पूजा को अधूरा माना जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी होती है जो हम ज्ञान के अभाव में भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो वह हमसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आप भगवान शिव की पूजा करते समय छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु भगवान शिव को प्रिय है और कौन सी नहीं। जो भगवान शिव को प्रिय नहीं है वह भूल कर भी आप उनको ना चढ़ाएं। ऐसा आप क्या करें जिससे कि भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही आपसे प्रसन्न हो जाएं, आशीर्वाद आपको मिल सके। भगवान शंकर की पूजा आपको सफेद दिया लाल रंग के कपड़े पहनकर ही करना चाहिए, क्योंकि यह रंग शुभ माना जाता है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। महाशिवरात्रि का मतलब ही भगवान शिव की रात के समय में पूजा करना है। इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपनी मनोकामना पूर्ति का मौका मिलता है, आपको मनचाहा वरदान दे देते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती की पूजा भी जरूर करें। इससे आपको दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा और दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि बेलपत्र के बिना भगवान शिव का पूजन अधूरा माना जाता है।
उसे बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और पूजा करते समय शिव जी का मन से ध्यान कीजिए। उन्हें मन से याद कीजिए। ऐसा करने से वह आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शंकर का जागरण अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपको महाशिवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होगा। और एक बात का और ध्यान रखिए कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी, कार्तिक के नंदी की और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन आपको बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल नंदी जी का रूप माना जाता है, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और इन बातों को ध्यान में रखकर उनकी सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से पूजा कीजिए। फिर देखिए कि आप पर भगवान शिव कितना जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इस दिन क्या क्या खाना चाहिए। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, अतः आपको इस दिन भांग जरूर खाना चाहिए। अगर आप भंग नहीं खाते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। अगर आप भांग कर नहीं सकते हैं तो उसका थोड़ा सा स्वाद ले लीजिए। इससे भगवान शिव आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। और भांग का अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो आप अनार, संतरे या किसी भी फल का जूस ले सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस आप भूल कर भी नहीं लीजिए। आप इस दिन सभी फल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गन्ना आपको भूल कर भी काम में नहीं लेना है। इससे भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो यह सब बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और शिवरात्रि के व्रत का पालन करना है। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर व्रत का पालन करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती आपसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। अगर आप सच में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महाकाल महादेव जरूर लिखें। एक बार फिर से आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धूप घास भगवान गणेश जी को और देवी दुर्गा को चढ़ाई जाती है। देवी दुर्गा और गणेश जी को यह बहुत ही प्रिय होती है। आता है इनकी पूजा में इसे जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे वह बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारी फायदे बताए हैं। उनमें से कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक फायदे मैं आपको बताऊंगा। साथ में धार्मिक प्रयोग भी मैं आपको इसके बताऊंगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सब भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उनमें से हम यहाँ पर धूप घास की बात करने जा रहे हैं। धूप घास बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाती है। इसे हम कहीं भी चले जाएं, कोई से भी राज्य में, देश में चल जाए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही कम पानी में भी पनप जाती है, इसलिए यह आसानी से मिल जाती है। जिस जगह हम अगर थोड़ी सी भी धूप घास लगा देते हैं तो वह अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। आजकल तो लोग घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी धूप घास को अपने घर के बाहर या फिर अंदर भी लगाने लगे हैं। इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। साथ ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और हमारे घर का वातावरण सुखमय व शांतिपूर्वक बना रहता है। साथ साथ ही इसमें देव शक्ति का निवास होने के कारण देवी शक्तियों का भी हमारे घर में वास बना रहता है। अब इसके मैं आपको फायदे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग अगर आप जान लेते हैं और उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर आप यह प्रयोग जान लेते हैं तो आप डॉक्टर के यहाँ जाना भूल जाएंगे, क्योंकि यह बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में भी उपयोगी मानी जाती है। अपने जीवन में चल रही परेशानियों, कासन को भी आप इसके उपाय से आसानी से दूर कर पाएंगे। हमारे जो साधु महात्मा हैं, जो जंगल में रहते हैं, वह अपने साधना को पूरा करने के लिए धूप घास का प्रयोग करते हैं। अब वह प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो साधु लोग होते हैं वह अपने साधन संपन्न करने के लिए बहुत लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय तक ना भूख लगे और ना प्यास लगे, ताकि उनकी साधना भंग ना हो।
और उसे वह बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके। इसके लिए वह धूप घास का प्रयोग करते हैं। धूप घास के रस का वह अपनी साधना को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप एक बार धूप घास के रस को पी लेते हैं तो 21 दिन तक आप बिना खाए बिना पानी पिए आसानी से रह सकते हैं। इस तरह से साधु संत इसके रस का उपयोग करके अपनी साधना को आसानी से पूरा कर पाते हैं। और हमारे पूज्य गुरु जी का कहना है कि यह धूप ऊप घास शरीर की तासीर को भी ठंडा करती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण आपको लू लग जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तासीर बढ़ जाती है, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्मी के कारण आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप इसके लिए बहुत सारी दवा का भी प्रयोग करते हैं, ठंडा पेय पदार्थ भी पीते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ी भी राहत आपको प्राप्त नहीं होती है। तो इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप धूप घास का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करेगी, साथ ही आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपके शरीर की तासीर बढ़ जाए, आपको लू लग जाए, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तब आपको धूप घास का 1 कप रस लेना है और उसमें 7 दाने मिश्री के डालकर उसको पी लेना है। इससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी, आपके शरीर को ठंडक प्रदान होगी। आपके शरीर का कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत थोड़ी ही देर में काम हो जाएगा। आपको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, आपको ठंडक महसूस होगी। इसलिए आप डॉक्टर की दवाइयां से अच्छा है एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए, आपको गर्मी से 100% राहत मिलेगी। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको 1 कप रस लगातार 2 सप्ताह तक पीना है, फिर आपको अब बवासीर की समस्या कम होती नजर आएगी। और अगर आपको यह समस्या ज्यादा ही लंबे समय से है तो आप इसे 2 सप्ताह की जगह है 4 सप्ताह तक लगातार पिए। आपकी बवासीर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपका खून में कोई खराबी है तो भी इसका रस पीने से खून साफ हो जाएगा, आपके खून से संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चले तो आप इसका आधा कप रस लीजिए और बच्चों को केवल 7 दिन तक पिलाएं। लेकिन ध्यान रहे, लगातार 7 दिन तक आपको पिलाना है। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगा है। उनकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह है, बलशाली हो गई है। यह आपके मन को भी शांत रखता है। जैसे कि अगर आपका गर्मी के कारण चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है तो यह आपके मन को शांत रखता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक उपाय की। आगे उपाय बताने से पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप अगर हमारे इन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोग भी इस धूप घास को जो कचरा समझने की भूल करते हैं वह ना करें और उसका सही उपयोग कर सके। अब आगे हम बात करते हैं, अगर आपको बीपी या फिर सांस की बीमारी है तो भी यह बहुत ही उपयोगी है। आपको इसके लिए 1 कप रस को प्रतिदिन 1 महीने तक लगातार पीना है। इससे कैसे भी बीपी या सांस की बीमारी हो वह जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मानकर चलिए कि यह बीपी और सांस की बीमारी की रामबाण दवा है। अब हम इसके तांत्रिक प्रयोग की बात करते हैं। मैं आपको इसका एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको धनवान बनने के साथ ही सुख व समृद्ध बनाएगा। आपका भाग्य चमकने लगेगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए आप जो भी जानकारी लेते हैं वह पूरी लीजिए। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको कोई भी परेशानी हो वह जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगे। इसलिए आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको इसकी जड़ लेनी है, उसे पीसकर रोजाना उसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाने से आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपका चेहरा चमकने लगेगा, सब आपकी ओर मोहित होंगे, सबका ध्यान आपकी ओर ही रहेगा, सब आपकी बात मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अब एक बहुत ही गुप्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इसे माता दुर्गा और गणेश जी को चढ़कर अपनी तिजोरी में या अपनी जेब में रख ले हैं तो आप बहुत जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। आप
पर गणेश जी व दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह कोई साधारण घास नहीं है। इसे स्वयं माता दुर्गा का रूप कहा गया है। इसकी जद में गंगा माता निवास करती है, इसलिए यह बहुत ही पवित्र मानी गई है। यह जिस भी स्थान पर होती है उसे स्थान को बहुत पवित्र स्थान माना गया है। यह जहां भी होती है उसे जगह को सुंदर तो बनती ही है, साथ ही मन का वातावरण भी शुद्ध होता है। वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा वहां पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। यह जिस भी स्थान पर होती है उसे स्थान को पवित्र कर देती है। जहां भी यह घास होती है वहां भगवान गणेश का निवास जरूर होता है, इसलिए अपने घर के आसपास इसे जरूर लगाए, हो सके तो अपने घर में भी इसे लगे। और इसे अगर आप गणेश जी को चढ़ाकर जेब में रख लेते हैं या अपने पर्स में रख लेते हैं तो यह आपके बिना वजह होने वाले खर्च को रोकते हैं। इसे आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस कर पी लेते हैं तो शरीर में जितने भी आपकी दिव्य शक्तियां हैं सब जागृत कर देती हैं। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो भी इसका बहुत ही चमत्कारी प्रयोग सामने आया है। आपको इसका आधा कप रस मिश्री के साथ मिलाकर पीना है और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर बांध लेना है। अगर वह कमर पर इसकी जड़ को बंध लेती है तो 1 महीने में ही उसके गर्भ ठहर जाएगा और वह गर्भवती हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी घास है, इसे आप आम घास ना समझें। अगर आप इसको सप्ताह में 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर की कई बीमारियों से हमें बचाता है। 100 साल तक भी आपका बुढ़ापा नहीं आने देगा। इस अमृत के समान बताया है, इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवा नहीं बताई गई है। इस अमृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज कर देती है। प्राचीन समय के लोगों को देखा होगा कि वह बहुत ज्यादा उम्र तक या फिर 100 वर्ष तक जीते थे। 100 वर्ष तक उनको उम्र का पता ही नहीं चलता था। यह धूप घास का रस शरीर को यंग बनाए रखने का काम करता है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, इसलिए यह कोई साधारण घास नहीं है, चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई है। स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि जो भी सच्चे मन से धूप घास के साथ गिठान लगाकर बनी हुई माल अगर गणेश जी को अर्पित करता है या उनके गले में पहना देता है तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है, वह बहुत ज्यादा धनवान बन जाता है। उसे पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह महंगे हीरे जवाहरात सोना चांदी से भी बढ़कर धूप घास को कहा गया है। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप इसे कचरा न समझें। यह हमारे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है और आप इसका सही उपयोग कीजिए। अपने आसपास वाले अपने रिश्तेदारों सबको इसका महत्व बताइए और हो सके तो इसे आप अपने घर में, घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो दोस्तों, देखा आपने कि जिसे हम कचरा समझते थे वह हमारे कितने काम की चीज है। ऐसे ही और भी कई बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, हम उनका उपयोग नहीं जानते हैं। तो आप पहले उनका उपयोग जानिए, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है वह हमारे बहुत काम की चीज हो। आप उन्हें ऐसे ही कचरा समझकर हटाने की भूल मत करना। दूब घास में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहायक हैं। दूब घास का रस पीने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। दूब घास में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है। सुबह खाली पेट दूब घास के रस का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। दूब घास का रस खून को साफ करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। पाचन तंत्र में धार दूब घास का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। दूब घास का पेस्ट त्वचा पर लगाने से खुजली, चकत्ते, एक्जिमा और सोराइसिस जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। दूब घास का लेप माथे पर लगाने से सिर दर्द और माइग्रेन में आराम मिलता है। दूब घास के रस से कुल्ला करने से मुंह के छालों में राहत मिलती है। दूब घास का पेस्ट बवासीर के उपचार में सहायक होता है। दूब घास का रस किडनी स्टोन की समस्या में लाभकारी हो सकता है। दूब घास का सेवन वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। दूब घास के कुछ धार्मिक उपाय बताता हूं आप सभी को, लेकिन पहले तीज महादेव धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में
जय श्री गणेश, जय माम लक्ष्मी लिख दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, हिंदू धर्म में दूब घास का विशेष महत्व है। भगवान गणेश की पूजा में दूब घास अर्पित की जाती है, जिससे भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि दूब घास चढ़ाने से भगवान भन गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूब घास और हल्दी की माला बनाकर किसी भी गणेश मंदिर में अर्पित कीजिएगा और एक माला घर के मंदिर में गणेश जी को अर्पित कीजिए और फिर देखिए कैसे आप रुपयों पैसों में खेलते हैं। पैसा ना आए तो हमें कमेंट में आकर बताइएगा। और अब समझिए दूब घास का उपयोग कैसे करें, रस का सेवन कैसे करें। तो देखिए, ताजी दूब घास को साफ करके उसका रस निकालें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। दूब घास को पीसकर पे बनाएं और त्वचा संबंधित समस्याओं पर लगाएं। दूब घास के रस को पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करें, जिससे मुंह के छालों में राहत मिलेगी। इस कारण हर व्यक्ति को इसका इंतजार होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो आप भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महाकाल महादेव जरूर लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हिंदू धर्म में बहुत सारे पुराणों का वर्णन किया गया है। उनमें से अग्नि पुराण, शिव पुराण, गर्भ पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, सभी में इस बात का वर्णन मिलता है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की व्यक्ति सच्चे मन से पूजा आराधना करता है तो भगवान शिव उसे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव थोड़ी ही पूजा से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का स्वभाव उनके नाम के अनुसार ही है। वह बहुत भोले हैं। वह थोड़ी ही पूजा से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। उनकी हर समस्याओं को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से अगर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और उनके बीज मंत्र जो कि श्री शिवाय नमस्तुभयम है, उसका अगर आप सच्चे मन से जाप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका कितना बड़े से बड़ा दुख हो, वह ज्यादा दिन आपको नहीं सहन करना पड़ेगा। वह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर एक बार आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो अगर कोई आपका शत्रु है तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा को गलत तरीके से बिल्कुल मत करना। इससे आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर ध्यान रखिए कि अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें कोई गलती मत कीजिए। पूरे विधि विधान को जानने के बाद ही आप पूजा कीजिए। पूरी जानकारी लेकर ही आप पूजा कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी फलदायक नहीं होता है, उसमें आपका नुकसान ही होता है। एक जाने अनजाने में अगर आप पूजा में कुछ गलती कर बैठते हैं तो आपको उसका फल भुगतना पड़ता है और आप सोचते हैं कि हमारी किस्मत है, जबकि यह आपकी किस्मत नहीं होती है। अनजाने में आपके द्वारा की गई गलती का ही परिणाम होता है, जो कि आपको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। इसलिए आप पूरे विधि विधान से ही पूजा कीजिए, उसमें कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाए तो फिर आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शरीर में आपके कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहेगी। आपके ग्रह भी उल्टे चलने लग जाएंगे। आपको मानस अशांति का अनुभव रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अनजाने में गलती करने से बची है। अब मैं आपको उसी चीज के बारे में बताऊंगी जो आपको लेकर आनी है, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा कर लेते हैं और मेरे द्वारा बताया गया मंत्र बोल लेते हैं तो और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप वह भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो मांग के चलिए कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होगी जो कि पूरी ना हो। आपको यह बात जानना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव को कौन सी चीज प्रिय है और कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है, तभी आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे।
इसलिए मैं आपको को बताने जा रहा हूं कि आपको क्या चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ता है। आपको कौन सी वस्तु अपने घर में लाकर कौन सी दिशा में रखना है, मैं सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं। उनमें से अमृत योग, 5 ग्रह योग, धनिष्ठा योग, अग्नि योग, इस प्रकार बहुत सारे योग बन रहे हैं और आप एक छोटे से प्रयास से हर एक योग का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की अगर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह इसे पूरी हो जाएगी। मैं आपको जो जो भी जानकारी देता हूं उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, ताकि आप कोई गलती ना करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जलाभिषेक कि अगर आप जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको तांबे के लोटे में लेकर ही जल ले जाना है। आपको अपनी तो तांबे के लोटे में लेकर जाना है, और अगर आप दूध या पंचामृत ले जाते हैं तो आपसे आपको तांबे के लोटे में रखकर नहीं ले जाना है, और ज्यादा देर तक रखा हुआ दूध भी आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि बासी दूध से अगर आप शिवजी का अभिषेक करते हैं तो वहां आपसे क्रोधित हो सकते हैं। दूध पंचामृत के लिए आप स्टील का लोटा ले सकते हैं। अब अगली चीज है, तुलसी को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अभिषेक में या फिर शिवलिंग पर तुलसी दाल का कभी भी भूल कर प्रयोग मत करना, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है, और माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है। इस कारण विष्णु भगवान की पूजा में ही तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग निषेध माना गया है। अब तीसरी चीज है, वह है हल्दी। हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल निषेध माना गया है। आप भगवान शिव को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख। अब हम उस चीज की बात करते हैं जिसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो सफेद पुष्प जरूर चढ़ाई, क्योंकि भगवान शिव को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए उन्हें सफेद रंग का पुष्प, मिठाई या फल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी छपा के पुष्प और केतकी के पुष्प का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसका उपयोग भी निषेध माना गया है। अगर आप भूल से भी इसे भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो आप इसके दोषी माने जाएंगे और भगवान शिव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बात ही दिया है कि इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। आप इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग गलती से भी नहीं करें। इससे तो निश्चित रूप से भगवान शंकर आपसे क्रोधित हो ही जाएंगे और आपको अपने इस गलती का फल भी मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी जिसका फल हमको मिल रहा है, जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि आपको वह कौन सी चीज है जो अपने घर पर खरीद कर लानी है। आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करनी है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप 8 बजे के पहले जरूर से जरूर उठ जाएं और नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करके ही आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, क्योंकि सफेद रंग भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। और अगर आप सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो आप लाल या फिर भगवा रंग के वस्त्र पहन कर जाइए, लेकिन भूल कर का रंग के कपड़े मत पहने। इस दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हमें उनका क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसका बहुत ही खास ध्यान रखना है। उन्हें जल चढ़ाने के बाद आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उनको बेलपत्र बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसको चढ़ाने से भगवान शिव हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको कहीं से बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप मंदिर में चढ़ाए हुए बेलपत्र लेकर उन्हें अच्छे से धो लीजिए और फिर प्रत्येक पत्ते पर ओम लिखकर चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बेलपत्र 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए और वह पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने को 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर माना गया है। मतलब कि अगर आप 1000 कन्याओं को खाना खिलाते हैं और इधर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि 100 कन्याओं को खाना खिलाने से होगा। भगवान ने शिव को धतूरा भांग जरूर अर्पित करें, लेकिन माता पार्वती को भांग धतूरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि भांग और धतूरा माता पार्वती को बिल्कुल भी टच ना करें। अगर आप माता पार्वती को टच कर देते हैं तो वह आपसे क्रोधित हो सकती है।
अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वह कौन सी चीज है रुपए की जो आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस दिन अगर हो सके तो आप अपने घर में पीतल की शिव परिवार की प्रतिमा यानी कि मूर्ति अपने घर पर लेकर आए। महाशिवरात्रि के दिन इसे अपने घर ला बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको शिव परिवार की मूर्ति नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग जरूर लेकर आए और उसे अपने घर में रखकर उसका सबसे पहले पंचांग व्रत और गंगा जल से अभिषेक कीजिए और उसे एक स्थान दीजिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। आप अगर एक बार वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको जो मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, अगर आपने वह गलती कर दी तो आपको भारी पड़ सकती है। शिवरात्रि के दिन हम महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम जो पूजा करते हैं अगर वह आप शुभ समय में करते हैं, शुभ शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिवरात्रि के व्रत का पालन करते समय क्या गलती करनी है और क्या नहीं। अगर आप यह गलती कर देते हैं तो महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। अब हम जानते हैं कि आपको शिवरात्रि के दिन सबसे पहले क्या करना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप इस दिन काले कपड़े ना पहने और महादेव के मंदिर जाकर आपको महादेव जी को जल और दूध चढ़ाना है। और दूध और जल चढ़ाते समय आपको हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। ओम नमः शिवाय का जब आप पूरे सच्चे मन से वह पूरी श्रद्धा से कीजिए, महादेव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन भोजन नहीं करना है, सिर्फ आपको फल ही खाना है। पूरे दिन आप फल जूस आदि ही ले सकते हैं, भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन आपको दूसरे दिन करना है। और अगर आपसे व्रत नहीं हो सकता है तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि पर आपको कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का से सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपसे महादेव नाराज हो सकते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें और आप ज्यादा देर ना सोए। इस दिन आपको सुबह जल्दी ही उठकर स्नान आदि कार्य करना है और महादेव जी की पूजा करनी है। ऐसे दिन आप दाल, गेहूं, चावल आदि से बने हुए पकवान भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप महादेव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस दिन सिर्फ दूध, फल, जूस आदि ही लीजिए। इससे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और काले रंग के कपड़े पहनने के बोल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इस दिन आप पीले, लाल या फिर भगवा रंग के कपड़े पहने, क्योंकि यह रंग शुभ माने जाते हैं। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा दान आदि कार्य करना है। इस दिन आप कभी भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा ना बोले, किसी को बुरे शब्द नहीं बोले, किसी से झगड़ा नहीं करें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन आपको शिवलिंग पर बिल्कुल भी भूल कर क्या नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको भूल कर भी तुलसी बिल्कुल भी महादेव जी को नहीं चढ़ने हैं, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप तुलसी का उपयोग करते हैं तो आप इसे बहुत बड़े पाप के भागी बन जाएंगे। भगवान शिव बैरागी है, इस कारण उनको सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हल्दी का उपयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। केतकी के फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल ब्रह्मा जी के झूठ में दिए गए थे। यह जानकर भगवान शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार नारियल पानी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। इसलिए जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, इस कारण शंख जल भी भगवान शिव को वर्जित है।
एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी भी पूजा में आपको टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप टूटे हुए चावल का प्रयोग करते हैं तो आप आपके भागी बनते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए आप कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें। तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव को तिल चढ़ाना भी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार मना है। भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रखते हैं। लेकिन आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और यह छोटी छोटी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। और गंगा जल गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और शिव जी की जटा से धरती पर उतरी है। इसलिए सभी नदियों में गंगा नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना गया है। अगर आप गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इसीलिए अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आप गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह बात आपको बहुत कम जन को मिलेगी। अगर आप गाने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। आपकी धन के भंडार भर जाएंगे, आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि आप जब भी बेलपत्र का उपयोग करें वह 3 पत्तों वाला ही हो चाहिए और तीनों पत्ते में से एक भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको सबूत बेलपत्र शिवलिंग को चढ़ता है क्योंकि तीनों पत्तों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है, उनके प्रतीक माना जाता है। इसलिए 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा हमारे प्राचीन धार्मिक पुराणों में कहा गया है। भगवान शिव की पूजा में आप धतूरे के फूल और फल का प्रयोग करें क्योंकि यह भगवान भोले बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और यह औषधीय गुण के कारण भी बहुत ज्यादा गुणकारी माना गया है। अगर आप मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो धतूरे के फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, वास्तु दोष चल रहा है, घर में सुख शांति का अभाव है, तो इसके लिए आप चांदी के नाग नागिन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। अगर आप भगवान शिव को चांदी के नाग नागिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप मिट्टी के बनाकर भी होने हैं अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ आपके घर में जो झगड़ा होते हैं वह भी खत्म हो जाएंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं जो चीज भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। वह बताने से पहले आप सबसे एक बार से फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस श्री शिवाय टीवी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय माता पार्वती जी जरूर लिखिए। महादेव जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अब हम उसे चीज की बात करते हैं जो भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। वह है भांग। भगवान शिव जी ने विषपान किया था। उनका विश्व का असर दूर करने के लिए कहीं जड़ी बूटियां का प्रयोग किया गया, इसलिए भगवान शिव जी को भांग बहुत ही प्रिय है। अगर शिवरात्रि के अवसर पर अपने भांग का उपयोग नहीं किया तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। भगवान शिव के अभिषेक में अगर आप दूध या जल में भांग मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं तो आपको कई रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए यह महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है। इस मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, ये थे छोटे छोटे उपाय जो कि आप शिवरात्रि पर जरूर ध्यान रखिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखकर व्रत को पूरी श्रद्धा से नियम पूर्वक पूरा कीजिए और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कीजिए। एक बार फिर आपसे विनती है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सच में अगर आप महाकाल महादेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती लिखिए।